हाँ, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करना है, 100% अटेम्प्ट रेट नहीं रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। इसी वजह से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई नहीं किए हैं। सर मैक्सिमम कितने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं? मैक्सिमम छोड़ने का रेंज नहीं है। क्वालिफाई मतलब गुड स्कोर, इतना कि आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, एनआईटी। हाँ, सिर्फ क्वालिफाई करोगे तो आपको एनआईटी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। जेईई मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लिया तो एनआईटी मिल गया। एक सेट स्कोर लाना पड़ेगा, तब आप एनआईटी में जा सकते हो, वरना तो आपको कोई प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे और इतना आपके लिए वो, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करने आए हो आप, एनआईटी के लिए मेहनत करने आए हो, तो उस लिहाज से क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है एग्जाम में। और उसके लिए आपको पूरे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, उसके लिए आपको जितने आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं उतने करने हैं, जिसमें आप 100% श्योर हो उतने करने हैं। अब क्वेश्चन बहुत कम हो जाए, 25 में से आप समझ लो 6-7 ही क्वेश्चन कर रहे हो। हाँ, वो अलग अलग कैटेगरी होती है बेटा की, होम स्टेट एंड दिस एंड दैट। तो 25 में से 10-15 ही 10 ही क्वेश्चन कर लिए। तो अब ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जाओ जिसमें आप थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा सा सॉल्व करके, थोड़ा सा उस पर फोकस करके 80-90% श्योर हो सकते हो कि ये ही ऑप्शन है। ऐसे करो। जिसको पता है कि हमारा आंसर गलत ही आ रहा है, या मुझे ये फॉर्मूला पता ही नहीं है, या मुझे ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, तो उसको नहीं करना है। ऐसा नहीं कि उसको कर ही लो, तो उसको छोड़ देना है। जिसमें आपको डाउट हो रहा है कि भैया ये 70% मुझे नहीं आ रहा, 30% मुझे ये लग रहा है, उसको छोड़ो। अब अगर उसके बाद आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो कि फिजिक्स के 25 में से अगर 17-18 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं जिसमें मैं 100% श्योर हूँ, और उसके बाद 4-5-6-7 क्वेश्चन ऐसे बच रहे हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चंस तो मुझे पता है कि नहीं आ रहे मुझे, तो वो बिल्कुल छोड़ो। 4 क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आ रहे तो बिल्कुल उसको छोड़ दो। 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कुछ डाउट है कि भैया इसमें मुझे 50% श्योर हूँ, 50% श्योर नहीं हूँ, तो छोड़ दो। अगर 18-19 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लिए हो तो छोड़ दो। लेकिन अगर 10-12 क्वेश्चंस कर लिए हैं और उसमें आपको डाउट है कि 50% है कि नहीं है, तो कोशिश करके, मेहनत करके, थोड़ा सॉल्व करके उसको लगा लो। कम से कम 14-15 क्वेश्चन तो करो ही तुम लोग। और इतनी नौबत ही ना आए, ये सिचुएशन ही ना आए, इससे अच्छा तुम बैठ के प्रैक्टिस करो खूब ज्यादा। हाँ, एनआईटी हमीरपुर, हिमाचल, अब बहुत सारे आईआईटीज हैं। अब आप उसको एनआईटीज हैं देखते ना, सारी लिस्ट अभी की बात नहीं है, 1.5 साल के बाद इस चीज को आप ध्यान दोगे। अभी तो फिलहाल आप पूरा करिकुलम पे ध्यान दो कि क्वेश्चन कैसे करना है, स्कोर कैसे करना है, और क्वेश्चन का तरीका कैसा है। हमेशा क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे मुश्किल वाला पहले उठाते हैं कि सबसे इजी वाला पहले उठाते हैं? सर इजी। हाँ, पहले जितने इजी उठाना है। ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं करना है कि अरे हमारे क्लास में तो फला स्टूडेंट है, वो तो ये वाला भी क्वेश्चन कर लेगा, तो उसका सोच करके मैं ये भी कर लूं। नहीं, वो नहीं करना। अपना देखना है, अपना समझना है, अपना स्कोर करना है। तुमको दिख रहा है कि ये मुझसे हो पाएगा, ये मैं कर पाऊंगा, तो मैं करूंगा। इसमें अगर टाइम जा रहा है तो उसको छोड़ूंगा। जो सबसे इजी, फटाफट 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 उसको कर लो। 16-17 क्वेश्चन तो बेटा फॉर्मूला बेस्ड ही आ जाते हैं, तो सबसे पहले उन पे जाओ, ध्यान दो, इजी क्वेश्चंस करो। फिर उसके बाद लगता है कि इसमें मैं कर लूंगा लेकिन 2 मिनट लगेंगे, तब उसमें जाओ। जिसमें तुमको लग रहा है कि कर लूंगा लेकिन बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, टाइम पता नहीं कितना लग जाए और कैसे नहीं होगा, आज तो मैं करके रहूंगा, ये वाला ईगो नहीं लेकर के चलना है, इसको छोड़ना है। ठीक है? क्योंकि स्कोर करना है, ये किसी सब्जेक्ट से या किसी चैप्टर से लड़ाई नहीं करना है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स से कैसे नहीं हो रहा है, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है। कभी कभी फेवरेट सब्जेक्ट या फेवरेट चैप्टर से भी ऐसा हो सकता है कि ना कर पाओ, और जिस चैप्टर में आपको समझ नहीं है उसमें छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड आ जाए और आप कर लो। तो क्वेश्चन समझ करके करना है, सारी चीजें क्वेश्चन के हिसाब से। स्कोर को ध्यान रख के करना है कि स्कोर ज्यादा से ज्यादा कैसे करना है। दिमाग में ये रखना है कि स्कोर ज्यादा करना है, गलत कम करना है। दिमाग में ये नहीं रखना है कि अरे मैंने ये भी पढ़ा था, ये क्यों नहीं हो रहा मुझसे, वो नहीं करना है। सारी बात समझ में? Yes, इन sir. सारी चीजों का ध्यान रखो। अब लास्ट क्लास में तुम लोग से बोला था या कि B3 में बोला था कि एनालिसिस करके आना है, कि आप लोगों ने एनालिसिस लास्ट जो आपका टेस्ट हुआ था नहीं किया? सर किया था सर, थोड़ा बहुत। क्या 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 गलती निकली? कितने क्वेश्चंस किए थे 25 में से? सर 25 में से 20 किए थे। 20 किए थे। अच्छा, 20 में से कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए? 16 सही गए। 16 सही गए। जो 4 इनकरेक्ट हुए वो क्यों इनकरेक्ट हुए? सर उसमें से 2 तो फिल इन वाले क्वेश्चन थे, मतलब नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन थे। तो उसमें उसमें डिजिट प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब 1 नंबर आगे पीछे हो गया था कैलकुलेशन में।
और उसमें से एक क्वेश्चन जो था उसके अंदर थोड़ा समझ नहीं लगा था कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो जब आंसर शीट आई पता लगा दूसरा फॉर्मूला लगना था। और एक जो गलत गया था उसके अंदर मेरी था, तो वो मैंने जल्दबाजी में क्लिक हो गया था मेरे से, तो इस वजह से वो पता नहीं लगा कि वो क्वेश्चन से लिखा हुआ है पहले से। वो ऐसे ठीक, तो तुम्हारी गलती पता क्या हुई कि तुम्हें एनवीक्यूज जो होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस होते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं है तुम्हारी। तो अब नेक्स्ट में एनवीक्यूज को सबसे पहले टारगेट करना अपनी तैयारी में कि एनवीक्यू थोड़ा अच्छा मैं कैसे करूं, और इसके बाद दूसरी प्रैक्टिस ये कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। सर। हाँ ठीक है, और किसी ने एनालिसिस किया था? यस सर। बताओ नितांत। सर 23 क्वेश्चन करे थे, जिसमें से 19 सही गए और मार्क्स 61 है। 61 है, 19 सही हुए ना आपके? तो उसमें मतलब ओवरऑल मतलब 13 गलत क्वेश्चन गए थे। मैंने जितने अटेम्प्ट करे थे उसमें से 13 गलत गए थे। 13 गलत हो गए थे भाई, ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गए आपने। क्या नहीं मतलब पूरा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का मिला के बता रहा हूँ। अच्छा 23 में से 19 सही हुए थे आपके, करेक्ट? हाँ। अच्छा, तो आपके फिजिक्स से कितने बन जाएंगे मार्क्स? 76? नहीं, लेकिन नेगेटिव मतलब कुछ गलत भी हुए होंगे, तो इस वजह से मतलब थोड़ा गलत हुआ था। 19 अगर आप कह रहे हो तो 76 बनने चाहिए थे, और 4 गलत हुए हैं तो उस हिसाब से 72 आने चाहिए थे, पर आपके आ नहीं रहे, आपके और ज्यादा ही गलत हुए हैं। मुझे लगता है 16 क्वेश्चन अगर आप करे होगे। यस सर। 16 क्वेश्चन नहीं, 17 क्वेश्चन ले लो। 68, हाँ 17, और इधर कितने हो गए आपके? 7 क्वेश्चन। हाँ 17 क्वेश्चन सही हुए हैं, 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 61 मार्क्स आए आपके, करेक्ट? यस। हाँ 7 क्वेश्चन गलत तुमने देखा, एनालाइज किया क्यों गलत हुए? हाँ कुछ कुछ देखे थे, मतलब उसमें जैसे 12th की यूनिट जिसमें आ गई थी ना, वो वाले क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आए थे। हाँ 12th वाली यूनिट का तो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को परमेबिलिटी। हाँ, लेकिन उसकी एक शीट मैंने भेजा था, उसमें आपको ग्रुप में यस सर, भेजा था भेजा वो, मतलब मैंने करा नहीं था, लेकिन मैं भूल गया करोगे उसको नहीं करना तो था। कैसे होगा? यही तो तुम्हारी गलती हुई। तो तुम्हारी यस गलती क्या है कि जो चीजें सामने मौजूद है तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर तुम उस पर ध्यान देते तो तुम करेक्ट कर सकते थे। और क्या गलती निकली तुम्हारी? और सर मतलब केमिस्ट्री में भी मतलब मैंने केमिस्ट्री का तो आप केमिस्ट्री की क्लास में वो करना। इन 7 क्वेश्चंस में और क्या गलती? तुमने देखा ही नहीं ध्यान से नितांत? मतलब यस सर देखा था, उसके बाद भी मैंने देखा था, आंसर शीट थोड़ी देखी थी मैंने। नहीं, तुम अगले क्लास में एनालाइज करके आओगे और मुझे बताओगे कि सर मेरी ये गलतियां थी उन 7 क्वेश्चंस में, और मैं इसको कैसे सुधारूंगा, ये मैं बताऊंगा, और तुम भी बताओगे कि सर मैं इसको कैसे सुधारूं। ओके सर। सर टोटल 170 आए थे मेरे, और उसमें 23 गलत निकले टोटल में। मुझे फिजिक्स का सिर्फ बेटा इंटरेस्ट है, मुझे फिजिक्स का बताइए। Yes. 25 में से कितने सही हुए, कितने गलत हुई, ये सारी चीज आप मुझे बताओ। चलो जैसे फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल है सर मेरे 73 थे। फिजिक्स में यस सर। टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, जल्दी बताओ क्योंकि क्लास भी शुरू करना है मैं। तब मेरा अटेम्प्ट रेट 88% था, जिसमें से एक्यूरेसी 86% थी। एक मेरा ऐसे छूट गया बिना बात का ही क्वेश्चन। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के टर्म्स में बताओ जरा मुझे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस के टर्म्स में क्या क्या चीजें। सर उसका स्क्रीनशॉट नहीं होगा इस टाइम मेरे पास। तो इसको अप्रोक्सीमेटली मेरे 3, उसमें से मेरे 3 गलत थे, 4 से 5 लगभग छोड़े थे मैंने। अच्छा 3 तुम्हारे गलत थे। हाँ जी। चलो 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई तुमने। चलो 3 जो गलत थे उसमें क्या गलतियां निकली? सर नहीं, उनमें थोड़ा तुक्का वाला काम ही किया था मैंने। हाँ तो तुक्का वाला काम नहीं करना है ज्यादा, ये हंसी मजाक नहीं है कि आपके स्कूल का या बोर्ड का एग्जाम है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 14 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उनसे कंपटीशन है, तो ये नहीं कर सकते सर नहीं, उसमें तब लगाया था तुक्का क्योंकि मेरे को फार्मूला पता है, मैंने लगभग एवरेज निकाल दिया था उनका। हाँ बेटा, तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है? जब टाइम बचे तो थोड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसके अंदर जैसे ही हमारा ये कोई वैल्यू निकली, जैसे एमसीक्यू में ऑप्शन गिवन है 17, हमारी 16 पॉइंट कुछ निकली है वैल्यू, तो हम 17 वाला यूज कर लें कि फिर से रिकैलकुलेट करें पूरा? नहीं, एक बार रिकैलकुलेट करो, फिर उसको टाइम है तो इसको रिकैलकुलेट करो, उसके बाद मेरे तो 4 न्यूमेरिकल गलत हो गए थे। हाँ चलो ठीक है, बस दैट्स इट फॉर टुडे डिस्कशन। अब ये बाकी डिस्कशन क्लास के बाद करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया, ये बंटी वाला, मुझे कल कॉल आई थी ना। यू आर स्टूडेंट? यस सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके ओके। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 B04 है ना? यस सर। अच्छा, तो आज B04 में तो कितने लेक्चर हो गए हैं इसके? एक मिनट, B04 एक मिनट दीजिए जरा मुझे बेटा। सर मैं भी स्टूडेंट हूँ। अच्छा बेटा, वेरी गुड, वेलकम टू आवर क्लास। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हम देखेंगे और 11th फिजिक्स जेईई का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज की डेट है 9/1/2025। आज हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन देखेंगे। और वेटेज की बात करूं तो मैं लास्ट ईयर 2, उससे बैक टू बैक ईयर 1, 0, 0, 0 सिर्फ इन 2 टॉपिक से मैं बात कर रहा हूं, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन से बात नहीं कर रहा हूं मैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन से बात कर रहा हूं। रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो क्या मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पढ़ा दिया था क्या? नो सर। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी नहीं पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो अगर मैं आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बता देता हूं कि जो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है वो होती है y = x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा, तो उसके बेसिस पर हमें ये क्वेश्चन करना है। अब ये कैसे आया अभी हम डेरिवेशन, हाँ इसका डेरिवेशन में समझाऊंगा कैसे आया, वो आगे देखेंगे। रिकॉल टेस्ट में आप इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, अच्छा ट्रैजेक्टरी इक्वेशन होती है वो x t में होती है, y t में होती है कि x y में होती है? XY सर। XY में होती है, ये ध्यान रखना। ट्रैजेक्टरी, किसी भी मोशन की ट्रैजेक्टरी इक्वेशन XY में होती है। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया गया कि प्रोजेक्टाइल फेंका गया है और अर्थ पर है और उसकी इक्वेशन ऐसे दी गई है और अगर आपको लॉन्च किया गया है तो आपको एंगल थीटा और जो इनिशियल स्पीड v0 थी उसको आपको बताना है कौन सी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख लेंगे y = 2x - 9x²। इस इक्वेशन को हम लिखेंगे। अब आप मुझे बताओ कि इससे मैं कैसे निकालूं, कैसे वैल्यूज को निकालूं tan थीटा की वैल्यू और कैसे मैं वैल्यू को निकालूं इनिशियल वेलोसिटी v? कोई बता सकता है क्या मुझे? सर डिफरेंशिएशन। नहीं बेटा, डिफरेंशिएशन नहीं करना, बहुत आसान है। अब आप इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करोगे ट्रैजेक्टरी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल से, जो कि अभी आप सीखोगे कि कैसे आती है ये इक्वेशन। कंपेयर करके देखोगे यहाँ x tan थीटा, यहाँ 2x है, तो जो 2 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? x के x अच्छा, यहाँ x² है, यहाँ x² है, x² के साथ ये 9 है और यहाँ पे x² के साथ जो क्वांटिटी वो बताओ क्या हो जाएगा? G/2 2u² cos। अच्छा, माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। सर लगेगा। नहीं लगेगा। यहाँ -9 है, यहाँ माइनस, अगर यहाँ -6 को ले रहे हो तो भी -9 ले रहे हो तो कैंसिल हो जाएगा। सही बात है? यस सर। चलो यस सर। ठीक है, अच्छी बात। अब आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करके आपने वैल्यू निकाल ली। अब कंपैरिजन करने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा अरेंज करके सॉल्व कर लेना है। tan थीटा की वैल्यू पता है, तो अगर tan थीटा पता है तो ट्रायंगल बना लूं क्या? हाँ, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू दे रखा है 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब ये 2 है, ये 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? अच्छा, तो अगर मैं cos थीटा निकालूं तो cos, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम इसको। अगर मैं cos थीटा निकालूं तो cos थीटा उस ट्रायंगल के हिसाब से क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट? तो बताओ कितना हो जाएगा? यस सर। 1/5। करेक्ट। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं, ये वाली कि 9 = G/2u² cos स्क्वायर थीटा।
तो 9 इज इक्वल्स टू g अपॉन 2u स्क्वायर। u की जगह इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने दूसरा नाम दिया था, v नॉट दिया था, तो मैं इनिशियल वेलोसिटी का नाम वही रखता हूँ, v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बस अब 9 2 18 v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू g, और g की वैल्यू रख देते हैं जो कि इन्होंने दिया था 10। पीछे आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो g की वैल्यू बोल दिया था कि भैया 10 ले लेना, मैंने कहा ठीक है चलो ले लेते हैं। अच्छा 18 v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो अगर cos थीटा 1/रूट है तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से v नॉट स्क्वायर सॉल्व कर लोगे तो 50 अपॉन 18, उसके बाद यहाँ से सॉल्व कर लोगे v नॉट कितना हो जाएगा 25 अपॉन 9, लेकिन अंडर रूट में, तो v नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 अपॉन 3। सही है क्या? cos थीटा की वैल्यू निकली थी 1 अपॉन अंडर रूट 5 निकली थी, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैसे लिखूं थीटा को मैं? सर cos इनवर्स ब्रैकेट बाय ये वाले जो ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपके ये वाले जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जरा मुझे माइक ऑफ कर बेटा। सर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एंजल माइक ऑफ कर लो यार एंजल। मोशन हमने यहाँ तक पढ़ लिया था भाई, प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल पढ़ लिया था हमने। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का वगैरह की बातें अब हमको यहाँ पर देखनी है, करेक्ट है क्या? यस सर। हाँ, अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें। यस सर। सर एंजल का माइक ऑफ कर दो। तो हो भी नहीं रहा। माइक ऑफ कर लो बेटा। चलो सर माइक ऑफ कर दो अब, ये एंजल का चल रहा है अभी। चलो ठीक है बेटा, 1 मिनट कर लिया सर उसने। हाँ माइक ऑफ कर लो भाई, जो भी है माइक ऑफ कर लो। 1 मिनट दो मुझे। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया था और सब टाइप से हर तरीके से मैंने इस मोशन को पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। अब आगे बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूं आपसे कि इसमें यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे ऑब्जेक्ट ये कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक छोटा सा कैनन है, कैनन से फेंका जा रहा है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से कर रहा है। जब हमने इस ऑब्जेक्ट को फेंकना शुरू किया तब इसकी वर्टिकल पोजीशन क्या थी? 0। और जब वो पूरा मोशन करके वापस से नीचे ग्राउंड पे आएगा वाह, तो फिर वर्टिकल, सिर्फ वर्टिकल पोजीशन बात कर रहा हूं मैं, वाई पोजीशन की बात कर रहा हूं, तो वाई पोजीशन बोलो चाहे वर्टिकल पोजीशन एच वाई बोल लो, एक ही बात। उस टाइम क्या होगी? क्या हो जाएगी? 0। ठीक है बेटा। अब हमको पता है कि जो हमारे पास, हाँ बेटा, शुरू में एक्स पोजीशन भी 0 होगी ना? शुरू में एक्स भी 0 होगी। वेरी गुड। इसको मैं एच वाई लिख देता हूं और यहाँ पे एच एक्स लिख देता हूं, वो भी 0 होगी। वेरी गुड। अब मैं वर्टिकल मोशन में बात करूंगा, और वर्टिकल मोशन में हमें पता है किस टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे टाइम निकालना है, टाइम। हाँ, अब यहाँ पे मुझे टाइम निकालना है। टाइम और पोजीशन का कोई फॉर्मूला है जिसमें टाइम आता हो पोजीशन आता हो? सर x minus x। यस सर। u plus at। हाँ, h is equals to ut।
अगर आप लिखोगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, इसमें हाइट आ रही है क्या, पोजीशन आ रहा है क्या? नो सर। नो सर। आप इसमें अगर आप v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s लिखोगे तो इसमें हाइट आ रहा है क्या, पोजीशन आ रहा है क्या? नो सर। क्यों नहीं आ रहा है, या नहीं रहा? टाइम आ रहा है क्या? नो सर, टाइम नहीं आ रहा। ये तो तुमको समझना होगा, इतनी बहुत मुश्किल चीज नहीं है, तुम लोग को इसका हैबिचुअल हो जाना चाहिए। अब मैं लिखता हूँ एच वाई पोजिशन इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख रहा हूँ। माइनस क्यों लिख रहा हूँ ये आपको पता है। अच्छा, अब मैं रख रहा हूँ इसमें पोजीशन 0, ठीक है। जब मैं पोजीशन 0 रखूंगा, क्योंकि जब इसको फेंका गया था तब इसकी पोजीशन 0 थी, और जब पूरा जर्नी कर लेता है तब इसकी पोजीशन 0 है। यही मुझे निकालना है कि शुरू में पोजीशन 0 थी और पूरी जर्नी करने के बाद इसकी पोजीशन 0 हुई, तो उसकी मदद से पूरी जर्नी करने में कितना टाइम लगा है वो निकालेंगे, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में टाइम आ रहा है। अच्छा, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अगर यू वेलोसिटी से फेंक रहा हूं मैं और थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? टी माइनस हाफ वही रहेगा, जी वही रहेगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट है क्या? यस सर। हाँ चलो चलो ठीक, अच्छी बात। चलो, अब उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं? सर टी कॉमन ले लिया तो ये बचा साइन थीटा माइनस हाफ जी टी कॉमन लिया। अब मेरे पास दो फैक्टर हो गए, एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये ब्रैकेट में हो गया। और आपको पता है दोनों फैक्टर में से एक बार इसको 0 रखेंगे और दूसरी बार दूसरे फैक्टर को 0 रखेंगे। यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0। ऐसा ही करते हैं ना सॉल्व? सर यस सर। हाँ, पहले फैक्टर में तो टाइम की वैल्यू आ गई 0, दूसरे फैक्टर को मैं सॉल्व करूंगा, उधर भेजूंगा तो हाफ जी टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा हो जाएगा, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। तो यहां से हमको पता चला कि टाइम की मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। टाइम की एक वैल्यू 0 आ रही है और टाइम की एक वैल्यू क्या आ रही है? 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम की 0 वैल्यू कब है? वही सेम कंडीशन जो मैंने यहाँ पे रखी थी कि जब h 0 होगा तब टाइम 0 होगा, तो h इज इक्वल टू 0 पर टाइम 0। एक और टाइम है, जब एक और कंडीशन है कि जब h इज इक्वल टू 0 है तो टाइम 0। तो जब मोशन शुरू हुआ तब क्या था? पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन 0 थी और उस वक्त टाइम क्या था? 0 था। और जब मोशन खत्म हुआ तो उस वक्त भी वर्टिकल पोजीशन 0 थी और उस वक्त टाइम कितना कंप्लीट हो गया था? 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इस इक्वेशन की मदद से आपने दो टाइम निकाला। एक टाइम तब निकाला जब पोजीशन 0 थी और मोशन शुरू हो रहा था, और एक टाइम फिर तब निकाला जब पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन 0 थी और टाइम कितना हो गया था? 2 यू साइन थीटा अपॉन जी हो गया था। तो इस 2 यू साइन थीटा अपॉन जी को हम क्या बोलते हैं भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को, कि फिर से समझाऊं? हाँ बेटा बोलिए। यस सर। हाँ, तो आपने उस कंडीशन की जब पोजीशन 0 होगी तब टाइम कब होगा? तो जब पोजीशन शुरू में 0 थी, h इज y इज इक्वल्स टू 0 शुरू में था, तब टाइम हमारे पास क्या था? 0 था, उस वक्त मोशन शुरू हुआ। और जब दोबारा से पोजीशन पूरी जर्नी करने के बाद 0 हुई तब टाइम कितना हुआ? तब टाइम हुआ 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। और इसी 2 यू साइन थीटा अपॉन जी को हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। चलो अच्छी बात। अब उसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करूँ। हाँ, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करूंगा। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है भैया? जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर की है, ऑब्जेक्ट ने, जो ये यहाँ से यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस कवर की है, हॉरिजॉन्टल रेंज को बोलेंगे इसको, कि ये यहाँ से यहाँ तक जितना इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है उसको हम क्या बोलेंगे भाई? हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। इसको हम आर से दिखाएंगे। अब जो हॉरिजॉन्टल रेंज आर है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, आप लोग बताइए कि ये हॉरिजॉन्टल मोशन किस टाइप का हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन आपका क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। अब अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो आप बताइए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूंगा?
जिसमें आपने बताया मुझे कि सर ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूएम है, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है यूनिफॉर्म मोशन में? स्पीड इज इक्वल टू S is equal to d by dt. इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसको मैंने मान लिया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, r कर रहा है, तो मैंने r रख दिया। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, मोशन क्यों होगा? क्यों होगा? ये आप फर्स्ट क्लास ज्वाइन की हो क्या? नो सर। इससे पहले वाली क्लास में थे आप? नो सर। तो बेटा अब आप पीछे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देख करके आइएगा तो समझ में आएगा क्यों होता। अब मुझे कोई स्टूडेंट लेकिन बता दे कि क्यों होगा यूनिफॉर्म मोशन, ये हॉरिजॉन्टल मोशन क्यों होगा? एक्सेलरेशन 0 है। हाँ, क्या है? Acceleration 0 है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी कि सेम रहेगी? सेम Same रहेगी। मोशन में स्पीड सेम रहेगी। अगर स्पीड सेम रहेगी तो मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। और अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा, स्पीड सेम होगी, तब आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगाते हो कि डिस्टेंस स्पीड टाइम फार्मूला लगाते हो? डिस्टेंस स्पीड Distance speed time formula. हाँ, क्योंकि आप अगर उसमें इवन दो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना भी चाहोगे तो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रखोगे और वापस से वही फार्मूला बनेगा, डिस्टेंस स्पीड टाइम का ही फार्मूला बनेगा, चाहे आप कुछ कर लो। बात समझ आई क्या? यस सर। अब क्या नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया। अच्छा, आ गया। हाँ, अब बताओ कि यू वेलोसिटी से फेंका था, वर्टिकल वेलोसिटी आपने यू साइन थीटा बताया था, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? यू cos थीटा। U cos theta. वर्टिकल आप यू साइन थीटा बताया था। चलो ठीक है, तो मैं हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रखूंगा भाई क्या, यू कॉस थीटा। अच्छा, पूरी जर्नी करने में यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक करने में टाइम क्या लगेगा? वही सेम टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की अलग टाइम लगेगा? उसके लिए अलग टाइम वही सेम लगेगा ना, तो सभी के लिए सेम लगेगा। और हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रखा है कि कितना टाइम लगा है उसको यहाँ से बस खुद करना है। हाँ, तो टाइम जो लगा है वही सेम टाइम सभी के लिए लगा है, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन g। करेक्ट है क्या? यस सर। और ये u मल्टीप्लाई हो जाएगा u स्क्वायर। अब ये cos थीटा और ये 2 और ये sin थीटा cos थीटा इंटू 2, कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? sin 2 नीचे आ जाएगा जी। तो आपने रेंज लगा लिया, रेंज निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लिया, जो कि हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। करेक्ट है? यस सर। वापस से आ जाओ। अब वापस से आ जाओ कि अगर मैं वर्टिकल मोशन की दोबारा से बात करूं और ऑब्जेक्ट को ऐसे मोशन कर रही है और ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचती है, जिसको हम बोलेंगे एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचती है ऑब्जेक्ट, तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 तो वो फॉर्मूला जिसमें वेलोसिटी आ रहा हो और हाइट आ रहा हो, कौन सा हो जाएगा? अच्छा, वर्टिकल मोशन में बात कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन में बात कर रहे हैं हम? वर्टिकल टाइप का मोशन है? vertical किस टाइप का मोशन है? uniform accelerated मोशंस लगेंगी, इक्वेशंस ऑफ मोशन लग रही हैं, जिसमें मुझे हाइट की बात किया मैंने और इसमें फाइनल वेलोसिटी की बात किया मैंने कि वहां जब पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें फाइनल वेलोसिटी आता है और हाइट आता है? या कैसे? ठीक है, प्लस 2as करेंगे हम, और हमको पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रखना है, g रखना है कि माइनस g रखना है? तो मैंने ऑलरेडी। अब फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है कि एट h max मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी रखना है। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी रखना है, जो ओरिजिनल वेलोसिटी है कि वर्टिकल कंपोनेंट रखना है? वर्टिकल रखेंगे, जो कि आपने बताया u sin थीटा होगा, तो u sin थीटा का स्क्वायर माइनस 2g, और यहाँ से मुझे h, और जब वो हाइट मैक्स पे पहुंचेगा, h मैक्स पे पहुंचेगा, तो h मैक्स इसका मैक्सिमम हाइट यहाँ पे रख देंगे, मैक्सिमम हाइट डिस्प्लेसमेंट की जगह मैक्सिमम हाइट रख देंगे। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व आ जाएगी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे इधर उधर करके, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ जाएगा। करेक्ट है? यस सर। हाँ, yes sir ये आ जाएगा Yes, u sir. स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आपने निकाल लिया मैक्सिमम हाइट के लिए रिलेशन।
तो यहाँ से आपने मैक्सिमम हाइट का रिलेशन निकाल लिया। करेक्ट है बात? यहाँ तक सभी को समझ आ गई क्या? Yes, sir. वेरी गुड, शाबाश। चलो बेटा, अब आगे हम बात करेंगे काहे की रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करेंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी वैसे भी पहले ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर भी आप देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे करना है कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो किसी मान लो शुरू में जो इसकी वेलोसिटी थी वो मान लो v थी, ठीक है, और इस पॉइंट पर पहुंच करके इसकी वेलोसिटी हो जाती है v डैश मान लो या v1 मान लो। अच्छा, v1 हो जाती है। अब ये जो v1 है वो हॉरिजॉन्टल से हम मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे उसी चीज को उन्होंने बना के दिखाया है कि भैया जब ये p पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम p दे देते हैं, p पॉइंट पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, v हो जाती है, या नहीं ये वो नहीं दिखाया है। यहाँ पे एंगल थीटा मान लेते हैं, हाँ यहाँ पे एंगल थीटा मान लेते हैं, और यहाँ पे एंगल की हम बात ही नहीं करेंगे, बस ये बात करेंगे कि अगर ये v1 है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v1x, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v1y हो जाएगा। करेक्ट है क्या? यस सर। लेकिन हमको ये पता था कि जो vx है हमारा वो क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और आप लोगों ने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो पूरा मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी? नो सर, नहीं चेंज होगी। सर। तो हम अलग से फिर से इसकी डायग्राम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट है जिसको u वेलोसिटी से फेंका गया, हॉरिजॉन्टल से सर vx ही रहेगी। हाँ, अच्छा, इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा अगर u वेलोसिटी से फेंका गया थीटा एंगल पर? u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका? साइन थीटा। साइन थीटा। अब ये ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऐसे 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 अपना मोशन को कंप्लीट कर, इस पॉइंट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाती है, मान लेते हैं v हो जाती है। अच्छा, अब आप ये बताओगे कि जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा था, तो पूरी जर्नी में वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल सर। हाँ यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी? नहीं होगी। अगर शुरू में u cos थीटा थी तो इस पॉइंट P पर अभी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहेगी? u cos ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि इस ओरिजिन से पॉइंट P तक पहुंचने में उसको t टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक इसको आने में टाइम t लगा है। अगर इसको टाइम t लगा है तो अब हम बात करेंगे आपसे कि आप मुझे ये बताओ कि जब ये पॉइंट P पे पहुंचेगा, जब ये पॉइंट P पे पहुंचेगा तब इसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? अच्छा, वर्टिकल मोशन कैसा होगा? वेलोसिटी 0 होगी सर। नहीं, मैक्सिमम पे नहीं है बेटा, मैक्सिमम पे नहीं है, बीच में कहीं, यहाँ पे मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम से पहले है कहीं। डायग्राम सही नहीं बना क्या? देखो फिर से बना देगा। नहीं सर, सही है। अच्छा, सही है। मैक्सिमम पॉइंट पे तब 0 होता है ना। देखो मैं फिर से डायग्राम बना दे रहा हूँ, आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो। अब ठीक है। अब मैंने इसको देखो, अब मैंने इसको शुरू में दिया था u वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था, तो u हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने बोला u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट आपने बोला u sin थीटा। अब यहाँ पे किसी पॉइंट P पे आके उसकी पता नहीं क्या वेलोसिटी हो गई v, पता नहीं क्या होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने बोला कि सर चेंज नहीं होगा, u cos थीटा हो रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। और वर्टिकल कंपोनेंट हम बात करेंगे अभी। अच्छा, इस पॉइंट से P पॉइंट तक आने में उसको जो टाइम लग जा रहा है बेटा वो t टाइम लग जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में, शुरू से लेकर यहाँ तक आने में t टाइम लग जा रहा है। अच्छा, अब बताओ वर्टिकल मोशन जो हो रहा है वो किस टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मुझे t टाइम बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, t टाइम बाद मुझे फाइनल वेलोसिटी v पता करना है, तो t और v में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए? v = u + at। u + at, ये फॉर्मूला जिसमें t और अच्छा, फाइनल वेलोसिटी v पता करना है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो vy नाम दे देता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि इसका इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या था? uy क्या था? u sin थीटा। आपको माइनस रखना है g, टाइम मैंने दे रखा है gt। तो आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा वो आपने बता दिया सर कितना हो जाएगा? u sin थीटा माइनस gt।
u sin थीटा माइनस जीटी हो जाएगा। करेक्ट है क्या? पी पॉइंट पे दोनों वेलोसिटी पता चल गई क्या हमको? यस यस सर। सर। हाँ, Yes, अब sir. यहाँ पे आ जाओ, अब इधर आ जाओ, ठीक है। अब आप इधर आ जाओ, अब आप मुझे बताओ कि इस P पॉइंट पर मैं वेलोसिटी को लिखूं कैसे, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है और वर्टिकल कंपोनेंट पता है तो। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आई कैप जे कैप के फॉर्म में जिसको बोलते हैं। u cos theta i cap हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आई कैप लगाएंगे प्लस plus v sin v sorry U sin theta minus GT पर T square J जे कैप होगा ना सर u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। जे कैप, वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा पे आई कैप लग जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो भी आ रहा है ब्रैकेट में u sin थीटा माइनस जीटी, इस पे क्या लग जाएगा? जे कैप लग जाएगा। ये आपने लिख दिया उसकी वेलोसिटी। करेक्ट है क्या? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? यहाँ तक नो सर। No, sir. क्या कर दो सर, कर दो सर, मेरा फालतू में नाम आ रहा है, पता नहीं Q&A में कहीं पे कोई कह रहा है एकम आ गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये कम स्पॉटेड इन दिस एंड दैट, सीरियस नहीं हो क्या पढ़ाई को लेकर के? सर स्टार्टिंग में ही बंद कर दिया करो ना, ये करेंगे ही नहीं। तुम लोग मुझे ना याद दिलाया करो कि ओके सर। Q&A बंद कर दीजिए। चलो अब बताओ कि ये आपको आई कैप जे कैप निकल गया, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, अगर किसी वेक्टर का आई कैप जे कैप पता है तो? अंडर रूट u cos थीटा का होल स्क्वायर वेरी गुड। प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। हाँ, u sin थीटा माइनस जीटी का होल स्क्वायर, आपने वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे? उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई क्या कि फिर से बताऊं? यस सर। यस सर। तो बस इस तरीके से आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लिया, उसका हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में भी लिख लिया, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। ये कोई खास बात नहीं बता रहा है, ये कह रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे हमने P पॉइंट पर वेलोसिटी v थी, जिसपे मैंने ध्यान नहीं दिया था, चलो अब ध्यान देते हैं। और v वेलोसिटी पर वो क्या कर रहा था कि v वेलोसिटी पर वो अल्फा एंगल बना रहा था, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? U square alpha। स्क्वायर कहां से होगा? अगर v वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है U cos alpha से, सॉरी u cos, सर u cos नाम v है ना इसका, u क्यों बोल रहे हो तुम लोग? सॉरी v है, v cos थीटा अल्फा। हाँ, अब हमने ये बोला कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो चेंज होने वाला नहीं है, वो कितना रहना चाहिए हमेशा? u cos theta u cos थीटा v cos अल्फा है, वो सेम ही चीज है, वो इक्वल है किसके? u cos थीटा के, क्योंकि वो चेंज होने वाला नहीं है। वो v cos अल्फा बोलो, इस फॉर्म में निकालो, चाहे आप कॉन्सेप्ट लगा लो कि भैया ये तो चेंज होने वाला नहीं, u cos थीटा ही रहने वाला है, तो दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। हाँ बेटा। sir here alpha and theta are same angles no sir? Alpha and what? No, alpha and theta are not same, different. At different points they have different angle. Okay, But the horizontal component at this point P, which is v cos alpha, is same as the u cos theta, which was initially, as because conceptually the horizontal velocity is not changing. So v cos alpha is same as u cos theta, as it is not changing. okay sir at maximum तभी तो height, सेम what would होगा be the ना। theta, sir? क्या बेटा? At, Sorry? at maximum height, what would be the angle, sir? Theta. At maximum height, you tell me what is the angle from the horizontal. This is the 90 डिग्री 90 from horizontal 0 से 45 0 degree ना बेटा, जीरो 0 degree. zero Horizontally this vector, this is velocity vector v, now this is velocity vector v dash. At this point, maximum point C, the velocity vector is simply horizontal, it is not making any angle with the horizontal, so mathematically it will be called as 0 degree. Correct? Okay, It's sir. a हाँ, Yes, sir.
यस सर। तो पी पॉइंट पर हमने देखा कि जो हमने कंपोनेंट निकाला वी कॉस अल्फा, लेकिन हमें पता है वो तो यू कॉस थीटा ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। तो ये वी कॉस अल्फा इक्वल होगा यू कॉस थीटा की, उसी चीज को उन्होंने लिख दिया। यहाँ से वी को रोक के कॉस अल्फा को उधर भेज दिया। तो ये अलग से फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, बस यही सेम बात जो आपको समझा दिया है उसी कॉन्सेप्ट को लगाना, ये याद करने की चीज नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब जनरल रिजल्ट्स की बात करते हैं। केस नंबर 1, जनरल रिजल्ट में मैं क्या बात करूं आपसे? अगर मैं जनरल रिजल्ट में बात करूं तो मैं आपसे पूछूंगा एच मैक्स कब होगा, मैक्सिमम हाइट कब निकलेगी। तो आपने बोला कि हाइट का जो फॉर्मूला आया था वो था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जीटी था, करेक्ट? 2G। यस सर। हाँ 2G। हाँ, ये किसी प्रोजेक्टाइल में मैक्स, अरे सॉरी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, दिमाग कहाँ गया। ये किसी प्रोजेक्टाइल में आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, लेकिन हमें क्या है कि कोई पर्सन कितनी ही ताकत से फेंक लेगा वो इनिशियल वेलोसिटी यू ही दे पा रहा है, लेकिन इस यू वेलोसिटी जो दे पा रहा है वो उसमें भी वो चाह रहा है कि मैं मैक्सिमम हाइट दूं, मेरा हाइट जो हो सबसे ज्यादा हो, ठीक है? तो हमने देखा कि जो हाइट अगर जाना है सबसे ज्यादा चाहना है, तो हमने देखा कि यू तो वो लड़का चेंज कर नहीं पाएगा, वो बोलेगा सर मेरी इतनी ताकत है मैं इससे ज्यादा यू बढ़ा नहीं सकता। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है जी चेंज कर दो, तो कहेगा सर जी तो चेंज ही नहीं हो सकता, जी क्या है, कांस्टेंट है कि नॉट कांस्टेंट है? कांस्टेंट। टू चेंज नहीं हो सकता, मेरी इतनी ताकत है मैं इतनी सी। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम्हारा जो हाइट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, साइन थीटा पे, करेक्ट? अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आप ये बताओ। देखो आर्गन सर 1 90 डिग्री। अब तुम लोग रट करके आओगे आंसर तो ऐसे ही बताओगे। 90। जिसने 45 बोला सब ऐसे नहीं बताओ। सर मैथ है मैथ। हाँ रट के आओगे सब 90 ऐसे। डिग्री। 90 डिग्री। हाँ वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, ये आपने बताया। और आपने बोला कि ये 1 साइन के कौन सी वैल्यू पर होता है, साइन की 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री पर क्या होगा, हाइट मैक्सिमम होगी। यानी कोई लड़का मैक्सिमम हाइट अगर चाहता है तो सीधे सीधे ऐसे वर्टिकली अपवर्ड फेंक ले, 90 डिग्री पे बॉल ऊपर जाएगी और वापस से नीचे चली आ जाएगी। ये भी प्रोजेक्टाइल कहलाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल 1D में कहलाएगा कि 2D में कहलाएगा? 1D सर। बन जाएगा, उसको हाइट मैक्सिमम मिल जाएगी कि सर देखो मैंने सबसे ज्यादा हाइट निकाल ली है और मैं अपनी इसी वेलोसिटी यू वेलोसिटी से सबसे ज्यादा हाइट इस तरीके से पहुंचा सकता हूं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो जब आपका 90 डिग्री के एंगल पे फेंकोगे, तब आपका मोशन 1D बन जाएगा और हाइट आपकी मैक्सिमम निकल जाएगी आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। और बढ़ाना है हाइट तो कोई हट्टा कट्टा तगड़ा लड़का ले आऊंगा मैं कहूंगा भैया यू फेंको तुम, तो पूरी ताकत से यू फेंकेगा तो उसका यू बहुत ज्यादा होगा तो हाइट बहुत ज्यादा। नीरज चोपड़ा। हाँ नीरज चोपड़ा तो ये मैं भी फेंक दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? चलो केस 2, वैसे फालतू नहीं फेंकना है, बातों में नहीं फेंकना है, ठीक है? यहाँ पर बस बॉल फेंकना है। चलो अब उसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरा केस क्या था कि आर मैक्स कब होगा, मैक्सिमम रेंज हम कब देंगे। तो आर का रिलेशन हमको पता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फिर वही केस आया, एक लड़का आया तो मैंने कहा बेटा तुम फेंको, तो कह रहा सर मेरी कैपेसिटी इतनी है, इतना ही यू फेंक सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं फेंक सकता। तो मैंने कहा बेटा तुम जी चेंज कर लो, जी कांस्टेंट है। तो मैंने कहा कि अब किस पर डिपेंड कर रहा है, तुम्हारा रेंज डिपेंड कर रहा है साइन 2 थीटा पे। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 90 डिग्री। और ये 1 साइन की किस वैल्यू पर होता है, तो साइन का 90 डिग्री पर होता है। कंपेयर किया तो 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई और थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 45। रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो अगर उसको रेंज मैक्सिमम चाहिए तब उसको क्या करना होगा। अच्छा यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगा तो हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पर, यू स्क्वायर अपॉन 2G, ये मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। आप इक्वेशन ऑफ मोशंस की मदद से भी सेम निकाल सकते थे, 1D मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन में निकाल सकते। अब यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेंज हो जाएगा आपका यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। जब आप उसको मैक्सिमम वैल्यू को रखोगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, 1 को रखोगे तो मैक्सिमम रेंज आपका इस तरीके से निकल जाएगा, किस एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल। करेक्ट है क्या बात? यस सर। यस सर। केस 3 की, केस 3 में मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल फेंका 30 डिग्री पे। अब अगर मैं 30 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल फेंक रहा हूँ
तो रेंज क्या होगा भाई, u स्क्वायर साइन 60 हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। माइनस c अपॉन, या मैं थीटा ही लेता हूँ, हटाओ थीटा 30 डिग्री है, लेकिन 30 डिग्री मतलब मान लेता हूँ कि वो थीटा एंगल है, तो मैं थीटा के टर्म्स में रख रहा हूँ, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हो गया। ये फर्स्ट केस हो गया, ए केस हो गया। अब बी केस ले लेता हूं, मैं कह रहा हूं इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंक रहा हूं मैं। अब मैं थीटा 30, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री पता है ना कि हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अच्छा भाई ठीक है, तो ये फर्स्ट केस का, ये इसको ए केस बोल दिया मैंने और इसको बी केस बोल दिया हूँ। अब मैं बी केस में, अच्छा यहाँ पे मैंने ए केस में रेंज निकाला था और अब मैं बी केस में रेंज निकालता हूँ। बी केस में रेंज क्या हो जाएगा बेटा, यू स्क्वायर साइन 2, यहाँ पे थीटा लिखूं कि 90 माइनस थीटा लिखूं? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस वो वाले केस में 90 माइनस थीटा अपॉन जी था। अब इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करूंगा तो r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन मल्टीप्लाई करूंगा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब 180 माइनस 2 थीटा जो होगा वो साइन 2 थीटा ही बन जाएगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है अपॉन जी। तो हमने देखा कि दोनों केस में रेंज सेम आ रहा है, ए केस बी केस में, कि डिफरेंट आ रहा है? सेम हमें पता चला कि एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में बात करें, एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज इज सेम। रेंज क्या होती है भाई, सेम होती है। रेंज एट ए केस और रेंज उसके कॉम्प्लीमेंट्री केस में, बी केस में सेम होगी, आ रही होगी जितना आ रहा है। बात समझ आई क्या सभी स्टूडेंट्स को? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। Sir, what is the relation between maximum height and maximum range, sir? What is the relation between maximum height and maximum range? You can establish, you have the formula u square sin square theta upon 2g, and another formula is r is equals to u square sin 2 theta upon g. अब ये आप उसमें डिवाइड कर लो, डिवाइड करके रिलेशन निकाल लो, लेकिन ये मैक्सिमम के लिए नहीं होगा। मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम Sir, my teacher told that told in formula, sir, r is equal to 2h, like that. When r is equals to what? 2h. 2h. Yes, sir. When Okay, that's thetas are in maximum, sir. what is the maximum range in here we calculated here? U square by g. And what is the maximum height in here? U square by 2g, sir. So let's Then do multiplying by 2 the becomes- specific case. H is equals to u square upon 2g. This is the maximum height, that is h is max is equals to u square upon 2g, and this r is equals to u square upon g. Correct? Yes. Divide the equations. This is r max. H max upon r max equals u square upon 2g. I am doing the calculation by skipping the steps. G upon u square, g. H max 2 times H max is equals to R max. Fine. Yes, sir. That formula is correct. Now, this is some specific case. You can build up these specific case by yourself. Okay, you don't have to memorize these things. Okay, sir. Go for approach. Always learn the approach. And don't always go for the formulas. ठीक है, it's better if you are able to learn all these new formulas. It will be much better. But generally जो मेन कोर्स है वो मैं आपको ये कहूंगा, आप अप्रोच सीखो। ठीक है, फॉर्मूला हर जगह याद नहीं करो, कुछ जगहों पे मैं बोलूंगा स्पेसिफिकली यहाँ याद करो, तो वहां याद कर लो, हर जगह आप नहीं करो ये चीज। चलो, नेक्स्ट केस इज व्हाट? नेक्स्ट केस इज, हाँ सर ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला एक बार रिपीट कर देना। कॉम्प्लीमेंट्री वाला देख लो कि मैंने 30 डिग्री फेंका, जिसको मैं मान लेता हूँ थीटा एंगल, तो उस वक्त मैंने रेंज का फॉर्मूला लगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 30 60, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, जिसको मैंने 60 लिखा। तो अब बी केस जब 90 माइनस थीटा होगा तब रेंज का फॉर्मूला लगेगा यू स्क्वायर साइन 2, लेकिन यहाँ पे एंगल थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या एंगल है? नेक्स्ट केस में क्या था एंगल, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या लिखा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा एंगल में क्या लिखूंगा, 90 माइनस थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई तुमको? Sir, whether
the project, the range of 45 plus theta and 45 minus theta are same, sir. Range when body is projected in 45 plus theta and 45 minus theta. Wait, I'm coming to you. ठीक है, wait. अच्छा, now what is this? फर्स्ट केस में थीटा था एंगल, मैंने लगा दिया रेंज का फॉर्मूला. सेकंड केस में एंगल 90 माइनस थीटा था, फिर लगाया यू स्क्वायर साइन 2, लेकिन एंगल इस दफा थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ये बात समझ में आई क्या? चलो ठीक है दिव्या, देखो अब इसको मैं यू स्क्वायर को यू स्क्वायर लिखा, साइन को साइन लिखा, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 9 180 और 2 थीटा, तो 180 माइनस 2 थीटा पहुंच गया. 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, ये आपको पता है कि बताऊं? सर बता दो. साइन थीटा. सब पता है. चलो पाई माइनस थीटा. ASTC पता है आप लोग को? ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू सिनेमा. यस सर. यस सर. कॉलेज स्टूडेंट ऑफ स्कूल टू कॉलेज. अरे जो भी है, मेमोनिक सबका अपना अपना है, ठीक है. अब ये A में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं. S में क्या होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है. T में tan पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होता है. C में cos पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव होता है. 180 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं. 180 माइनस 2 थीटा है ना, 180 माइनस एंगल बोल रहा हूँ ताकि आसान रहे. 180 माइनस एंगल. अच्छा, ये होता है 180 वाली लाइन. 180 प्लस जाओगे तो इधर आ जाओगे थर्ड में, 180 माइनस जाओगे तो इधर आ जाओगे किसमें, सेकंड में आ जाओगे. तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो. अगर 180 माइनस थीटा, 180 माइनस एंगल कर रहा हूं मैं, तो 180 माइनस एंगल की है यहाँ पे, 180 माइनस एंगल, तो 180 माइनस एंगल मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं. ये आपका फॉर क्वेश्चन देखना, इधर मत देखना. क्वेश्चन आपका साइन था तो ये यहाँ पे पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो ये पॉजिटिव हो गया. उसके बाद अगर 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है. साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा. लेकिन अगर 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है. साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस. कॉस किस में चेंज हो जाता है, माइनस साइन. नहीं सिर्फ चेंजिंग बताओ, माइनस साइन नहीं बोलो अभी, बस ये बताओ साइन किस में चेंज होता है. साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस चेंज हो जाता है साइन में, टैन चेंज हो जाता है कॉट में, कॉट चेंज हो जाता है सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में, कॉसेक चेंज हो जाता है सेक. तो हाँ, तो 90 प्लस वाले में चेंज हो जाता है, लेकिन ये 90 प्लस का केस नहीं. तो ये एक तो ये पॉजिटिव हो गया, वो बता दिया. साइन का साइन हो गया, वो बता दिया. ठीक, अच्छा यहाँ होगा ना ये सर ये था क्वेश्चन ना हमारा, ये क्वेश्चन नहीं था. ठीक है, यहाँ पे देखो ये साइन था तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया. साइन है तो साइन ही रहेगा, चेंज नहीं. ठीक है, और जो एंगल होगा वो एंगल आप लिख दोगे, 2 थीटा का एंगल लिख दोगे, बस यही करना है हमको. समझ में आया दिव्या? फिर से समझाऊं? यस सर, समझ में आ नहीं समझ में आया तो बताओ, फिर समझाऊंगा. नहीं सर, क्लियर है. चलो, what were you saying, Varun? Sir, whether the range of 45 plus theta and 45 minus theta are same, sir. Whether the range is 45 plus theta or 45 minus theta. Range with the angle of initial velocity with the angle of 45 plus theta and 45 minus theta are same, sir. Instead of theta, I am substituting 45 plus theta and 45 minus theta, sir, in range formula. लेंगे, रुक जाओ. I'm not getting your question. You asked this question after the class to me. I'm not getting your question. Exactly, it's not. You are not audible properly. Sir, sir, you told that. Sir, either write the question. It will be better. हाँ बेटा. Sir, you told that complementary angles, no, sir. हाँ. So you took theta and 90 minus theta as case 1 and case 2. I'm taking 45 plus theta as case 1 and 45 minus theta as case 2, sir. Will the R1, RA and the RB will be same, sir, at that case? 45 plus theta and 45 minus theta. Yes, sir. Why? Sir, in my school they taught that 45 plus theta and 45 minus theta. In both the cases, the range will be same. In both the cases, the range will be same. Yes, sir. अच्छा चलो, after this class over, I will tell you what. Okay, sir. चलो नेक्स्ट केस, विच इज केस हमारा 4th और 3rd हो जाएगा. केस 2, केस 3, केस 4. ठीक, केस 4, व्हाट डज द केस 4 सेज? केस 4 सेज कि अगर मेरा हाइट h max जो है
उस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट और रेंज जो है, अगर एच मैक्स और रेंज अगर हम इक्वल कर दें तब क्या होगा, ठीक है, उस प्रोजेक्टाइल का, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट, ठीक है। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और आर की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, करेक्ट। यस सर आपने Yes, एच sir. मैक्स की बात की है ना, हाँ बेटा, एच मैक्स की बात कर रहे हैं ना सर। हाँ देखो इसीलिए बोला, इसीलिए जानबूझ के लिखा मैंने कि तुम लोगों को कंफ्यूजन हो। तो सर जी यहाँ पे यू स्क्वायर बाय 2g होगा ना। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए लिखा मैंने, इसीलिए लिखा मैंने। देखो एच मैक्स क्या है, इस प्रोजेक्टाइल के लिए किसी थीटा एंगल के लिए ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, और ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है। तो ये किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए, स्पेसिफिक एंगल, कोई एंगल थीटा है, उसके लिए मैक्सिमम हाइट क्या होगी, वो होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और दूसरा बात मैं बोलता हूं, नेक्स्ट थिंग मैं आपसे ये बोलता हूं कि आप एच मैक्स निकाल रहे हो, मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हो, ठीक है, आप क्या निकाल रहे हो, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, फॉर मैक्सिमम हाइट फॉर गिवन वेलोसिटी। पीछे मैंने क्या पढ़ाया कि एक लड़का था, उसने कहा सर मैं इतनी ही वेलोसिटी से फेंक सकता हूं, इतनी ही वेलोसिटी से फेंक सकता हूं, और इतनी ही वेलोसिटी से अगर मैं फेंकूंगा, यानी यू वेलोसिटी से फेंकूंगा, तब मैं मैक्सिमम कितना पहुंच पाऊंगा। तो किसी गिवन वेलोसिटी के लिए, किसी गिवन वेलोसिटी के लिए, किसी गिवन वेलोसिटी के लिए आप क्या निकालोगे, मैक्सिमम हाइट जो फेंक सकते हो, यू स्क्वायर अपॉन 2g। और यहाँ पे किसी गिवन वेलोसिटी और किसी गिवन एंगल के लिए जो हाइट मैक्सिमम रीच करेगी बॉडी, जो हाइट मैक्सिमम रीच करेगी बॉडी, वो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टी। क्योंकि ये भी हाइट है, ए पॉइंट पर ये भी हाइट है, h1 बोल लो, ठीक है, ये भी हाइट है, h2 बोल लो, ठीक है, ये भी हाइट है, h3 बोल लो, लेकिन इस गिवन वेलोसिटी u और इस गिवन वेलोसिटी थीटा के लिए मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, वो आपकी हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसीलिए मैंने जानबूझ के एच मैक्स लिखा। ये एच मैक्स कब है, किसी स्पेसिफिक एंगल एंड वेलोसिटी के लिए, किसी स्पेसिफिक एंगल और वेलोसिटी में मैक्सिमम हाइट कितना रीच कर रही है बॉडी, वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है। और ये जो पीछे केस बताया था मैंने, वो किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए था कि किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी के लिए था, सिर्फ स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक एंगल, ना ना ना, स्पेसिफिक एंगल नहीं था यहाँ पे, किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी के लिए था आपका, कि इस वेलोसिटी से एक लड़का फेंक रहा है तो कितना हाइट तक, सबसे ज्यादा हाइट कब कब फेंकेगा, तब उस केस में एंगल आप निकाल लेते थे 90 डिग्री फेंकेगा। दोनों चीजों में कंफ्यूजन होगी, इसीलिए मैंने जानबूझ करके लिखा है। एक बात मैं ये आपसे फिर से सुनो, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो, ये कंफ्यूज करने वाली चीज है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। मैंने कहा मैंने एक प्रोजेक्टाइल फेंक दिया यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर मैंने एक प्रोजेक्टाइल फेंक दिया। अब इसमें बॉडी यहाँ पे भी पहुंचेगी, इसमें बॉडी यहाँ पे भी पहुंचेगी, इसमें बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी, और ये बॉडी यहाँ मैक्सिमम भी पहुंचेगी। फिर उसके बाद ऐसे बॉडी ड्रॉप होती जाएगी, फिर ऐसे बॉडी ड्रॉप होती जाएगी, और ऐसे ड्रॉप। इस पूरी जर्नी के लिए एच मैक्स क्या होगा, क्या ये h1 एच मैक्स होगा, कि h2 एच मैक्स होगा, कि h3 होगा, कि h4 होगा, कि h5 होगा, कि h6 होगा। इस पूरी जर्नी में h4 हाँ, इस पूरी जर्नी में, ठीक है, बीच का h4 वाला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने आपको बॉल दे दिया, मैंने कहा आप यू वेलोसिटी से फेंको तो ज्यादा से ज्यादा हाइट पहुंचाना है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पहुंचाना है। मैक्सिमम हाइट कब पहुंचा पाओगे, तब आपने कैलकुलेट किया, कहा कि जब थीटा 90 डिग्री रखोगे तब आप मैक्सिमम हाइट पहुंचा पाओगे, कितना, यू स्क्वायर अपॉन 2g पहुंचा पाओगे। बात समझ आई क्या? यस सर। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ तो किसी जर्नी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एच मैक्स और आर फॉर अ जर्नी, किसी एक जर्नी हो गई, यू कांस्टेंट है, हमने जो केस बात किया था वहां पे जर्नी, हाँ सर मतलब पिछले वाले केस में हमने यू को स्पेसिफिक ले रखा था। हाँ हाँ, किसी स्पेसिफिक यू पर कितना आप बता सकते हो, एग्जैक्टली यही तो लिखा है मैंने, कि किसी स्पेसिफिक यू पर सबसे ज्यादा हाइट कब पहुंचाओगे, जब ऐसे सीधे सीधे ऊपर फेंक दोगे। और यहाँ पे मैंने कहा है कि जर्नी हो गई है,
यहाँ पे क्या हुआ है, जर्नी हो गई है, तब मैक्सिमम हाइट कितनी है, कितना पहुंचा था बॉल, तो वो केस में आप यहाँ पर एच मैक्स लोगे। समझ आई क्या बात? यस सर। यस सर। Yes, सर sir. रिपीट कर दो सर प्लीज ये वाला। सर ये किसके लिए है, ये जो ये स्पेसिफिक जर्नी के लिए, स्पेसिफिक जर्नी डन, जर्नी हो चुकी है, स्पेसिफिक जर्नी डन, इस जर्नी जब हो चुकी है तब के लिए मैंने एच मैक्स लिखा है कि उस वक्त मैक्सिमम हाइट कितनी बॉडी की रही होगी। ये जर्नी हो चुकी है तब मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंचा है बॉडी, मैक्सिमम मतलब किसी ने कितनी भी वेलोसिटी से और हाँ। कितने भी एंगल पे फेंका, तो उसके बाद हमें निकालनी है कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। हाँ, वो मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचा बॉडी, वेरी गुड, उस केस के लिए है ये। ठीक है सर। जो कि जनरल केस आपका वही पूछा जाता है। ठीक है यस सर। हाँ, और अगर मैं पूछ लूं, दूसरा केस में पूछ लूं कि भैया आपको यू हाइट दे दिया, यू वेलोसिटी से तुम फेंकना है, तुमको फेंकना है, तब बताओ मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचा पाओगे। हाँ, तब आप क्या बताओगे कि सर मैं अब मैं बोल दूं कि भैया यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंकना है, तो जरा बताना कि तुम्हारी बॉडी मैक्सिमम कहां पर कितनी हाइट तक पहुंचेगी, तब क्या बताओगे? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2 जी। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश। तो इसी वजह से कंफ्यूज ना हो, तो इसी वजह से आपको ये समझना है कि ये जनरल केस के लिए है। नॉर्मल केस जो होता है जिसमें जर्नी हो चुकी है, उसमें बॉडी कितना मैक्सिमम पहुंची है, उसके लिए मैंने एच मैक्स लिखा है। और वो केस था कि भैया यू वेलोसिटी से फेंको और ज्यादा से ज्यादा हाइट तक पहुंचाओ, तो यहाँ पे जर्नी आपको बनाना है खुद। और यहाँ पे जो दूसरा केस है और इस वाले केस में, यहाँ पर ये वाले केस में जर्नी हो चुकी है, उसमें बताना है कि कितना मैक्सिमम हाइट पहुंचा है। क्लियर है क्या सभी को? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है, मुझे पता था कि तुम लोग कंफ्यूज हो गए। चलो अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। सर रेंज मैक्स है। नहीं, रेंज मैक्स नहीं, नो नो, ये जर्नल जर्नी हो गई है, इसमें रेंज पता नहीं कितना हुआ है, जर्नी हो गई है, इसमें जो मैक्सिमम हाइट पहुंचा है वो हम उसकी बात कर रहे हैं, रेंज मैक्स नहीं है यहाँ पर। ओके सर। हाँ, यहाँ रेंज मैक्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल केस है, जनरल केस है। अब यहाँ से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये बना हमारा साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। और के नीचे 2 नहीं लिखा क्या? हाँ, 2 छूट गया था। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी, तो यहाँ पे 2 रहेगा। और यहाँ पर हमारा क्या बचा, साइन 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा बचा सिर्फ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 2 बचा यहाँ पे, और साइन 2 थीटा को ओपन करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं? साइन थीटा cos थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा लिख, इधर से एक साइन थीटा, इधर से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा कितना बन जाएगा आपका, 4 बन जाएगा क्या? 4। हाँ, तो जब h इज इक्वल्स टू r होगा तब आपका ये केस क्या बन जाएगा भाई, tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। हाँ, अब ये जो h मैक्स है किसी स्पेसिफिक जर्नी का है कि स्पेसिफिक वेलोसिटी का, गिवन स्पेसिफिक वेलोसिटी का है? स्पेसिफिक जर्नी का है। किसी जर्नी का है, वो जर्नी कर लिया, उस जर्नी में मैक्सिमम हाइट कहाँ तक पहुंचा है वो उसका है। यहाँ पे जो r दिया गया है वो मैक्सिमम दिया गया है कि जर्नी जो हो चुकी है उसमें जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसका है। सर जो जर्नी हो चुकी है उसके बारे में। हाँ, मैक्सिमम की बात है। यहाँ तक बात समझ आई सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। अब यहाँ पे थोड़ा हमको टाइम थोड़ा 2-10 मिनट एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल मोशन में आपने देखा कि जो रेंज निकला है वो था, हॉरिजॉन्टल मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको मैं x लिख रहा हूँ, रेंज नहीं लिख रहा हूँ। और वो क्या होता सर? हाँ बेटा, ये जो पिछले केस में, चौथे केस में जो निकला है tan थीटा इज इक्वल टू 4, मतलब वो सर फिर है क्या, मतलब निकला क्या है? अगर बोल दिया जाए आपको कि बेटा जो मैक्सिमम हाइट पहुंचा है जर्नी में और जो उसका रेंज कवर किया, अगर वो दोनों बराबर हो जाए, अगर वो दोनों इक्वल हो जाए, तब आपके सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है बेटा। माइक ऑफ करो सारे। माइक ऑफ कर लेना। ठीक है, अगर बोला जाए, अगर ये इफ
वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन। ये कब होगा, ये मैंने क्यों किया, ये इसलिए कि अगर इफ ऐसा हुआ, किसी ने बोला कि अरे नुमान सर जो आपने जर्नी करवाई है ना, उसमें जो बॉडी ने मैक्सिमम हाइट रीच की है और जो बॉडी ने रेंज कवर किया है वो दोनों इक्वल हो, तब मुझे जरा बताइए कितना एंगल होगा। तो अब मैं फटाफट कैलकुलेट करूंगा, बोलूंगा कि भैया थीटा जो उसकी tan इनवर्स 44 कहाँ गया, 45 नहीं यहाँ कहाँ 45 पहुंच गए, तो थीटा की कितना हो जाएगा उस केस में, tan इनवर्स 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सुनो आप बात सही कह रहे हो लेकिन किसी और क्वेश्चन के लिए सही कह रहे हो। जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तब मुझे जरा बताइए कितने एंगल पर फेंका होगा। मैंने कहा सर tan इनवर्स 4 ले लीजिए, तब ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, सही बात। ओके सर। इफ लिखना भूल गया। ठीक है, आगे चले। यस सर थीटा कैसे निकालेंगे? ये थीटा निकाला तो अभी हमने, उन्होंने बोला कि मैं तुमको एक केस दे रहा हूं कि जब मैक्सिमम हाइट और रेंज इक्वल हो जाएगा तब बताना कितना थीटा हुआ। तो एच मैक्स का फॉर्मूला रखा, रेंज का फॉर्मूला रखा, सॉल्व वोल्व किया तो tan थीटा 4 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 कहलाएगा। ओके सर। अब यहां पर एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने x कवर किया है, कितने टाइम में, t टाइम में, करेक्ट है? यस सर। चलो अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्या कुछ भी किया हो, मुझे नहीं पता कितना किया है, मुझे इतना बताओ सिर्फ, चलो कुछ भी किया हो मुझे नहीं पता, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और u वेलोसिटी से फेंका है मैंने, थीटा एंगल पर फेंका है मैंने, तो जरा मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, U sin थीटा। अच्छा, मैं इस पॉइंट P पॉइंट पर वेलोसिटी अब नहीं पूछूंगा, मैं हाइट पूछूंगा। ये मैक्सिमम हाइट है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। इसका नाम मैं y देता हूं, ठीक है। और इस पॉइंट पर जब ये पहुंचा तो इसकी ये यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी, ये यहां से यहां तक इसकी, ये यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी ग्रीन कवर से, इसको मैंने x नाम दे दिया, ग्रीन मार्कर से। और ये वर्टिकल हाइट येलो वाले मार्कर से थी, जिसको मैंने y नाम दिया। सही लिखा क्या मैंने? यस सर। यस सर। तो डायग्राम फिर से बड़ा बना के दिखा दूं कि समझ में आ गया? सर आ गया। अब हॉरिजॉन्टल मोशन बताओ, कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है? यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है ना? यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी थी? u cos थीटा। पॉइंट पे पहुंचने में मान लेते हैं t टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक इसको पहुंचने में जो जर्नी किया है उसने, उस जर्नी को करने में, इसको यहाँ से यहाँ तक की जर्नी करने में उसको टाइम लग गया है t, करेक्ट है? यस सर। आज बिफोर क्लास इतना डम कैसे एक्ट कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग इतना स्मार्ट रहते हो, आज थोड़ा सा लूज हो रहे हो। सर टाइम हो गया ना अब। नहीं, 20वीं क्लास में तुम लोग आज बढ़िया परफॉर्म नहीं किए। चलो, कुछ नए स्टूडेंट है। वर्टिकल मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। ये बताओ कि अगर मुझे हाइट निकालना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जिसमें मुझे टी टाइम के बाद का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टी टाइम के बाद हाइट या बोल लो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? हाँ, हाफ एट स्क्वायर, जिसमें टाइम t आएगा और हाइट h आएगा। तो मैं वो फॉर्मूला लगाता हूँ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। करेक्ट है क्या? यस सर। तो इक्वेशंस निकाल ली, ये इक्वेशन xt में है और yt में है, करेक्ट है बात? यस क्या ये सर। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहलाएगी क्या? नो सर। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी किन किन वेरिएबल्स में होती है? एक्स एंड वाई। एक्स और वाई। अच्छा, अब मैं इक्वेशन 1 से क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम सर ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है किसके लिए है? ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है, लेकिन वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए है, और पहली वाली इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए है लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए x, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया, y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो। सर अगर वर्टिकल के लिए तो यू साइन थीटा नहीं आएगा? हाँ, वेरी गुड, तो बताना चाहिए था ना। देखो u sin थीटा t माइनस हाफ,
हाँ वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश। और कुछ कमी इसमें? नहीं, अब सही है। गुड, बहुत अच्छा। हाँ, मिस्टेक कुछ ना कुछ लिखने में हो जाती है, आप लोग बताते रहा करिए, इसीलिए मैं पूछता रहता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 से टाइम निकाल लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 से टाइम क्या हो जाएगा, x अपॉन यू कॉस थीटा हो जाएगा क्या? यस सर। अब इस टाइम की वैल्यू को मैं डाल दूंगा इक्वेशन 2, ठीक है, इन पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन 3 एंड इन 2, और कहां से, थर्ड इक्वेशन से, तो फ्रॉम 3, थर्ड इक्वेशन से मैं काम करूंगा। थर्ड इक्वेशन में डालता हूं y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू क्या है भाई, x अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस की जगह माइनस, हाफ की जगह हाफ, g की जगह g, t स्क्वायर की जगह लिखूंगा मैं x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही लिखा क्या मैंने, कुछ गलत कर दिया इसमें भी? सही है सर। सही सर। ऊपर से u नीचे से u कैंसिल हो गया, और ये बच्चा ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा, क्या बन जाएगा, tan थीटा, और ये माइनस g ऊपर x स्क्वायर, ऊपर g x स्क्वायर हो गया, नीचे 2 है, u स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटा, तो 2u स्क्वायर cos स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन बनी है वो किन दो वेरिएबल्स में है, x and y वेरिएबल में अगर किसी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। हाँ, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा फिर से लिखते हैं कि जो y इज इक्वल्स टू, आपने बोला कि सर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बेटा माइक ऑफ कर लो यार। चलो, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूँ, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ क्या ऐसे? यस सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दूं तो कोई तकलीफ हो जाएगी क्या? नो सर। अब मैं थोड़ा थोड़ा एलसीएम को अलग कर देता हूँ, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। अगर मैं एलसीएम मैंने अलग करूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट है क्या? यस तो cos स्क्वायर सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, और फॉर्म में आ जाएगी माइनस जी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर, सब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, अपॉन 2u स्क्वायर। तो एक और फॉर्मेट में इक्वेशन हमारी आ गई कि x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर। सही है क्या? तो ये वाली इक्वेशन कब यूज करेंगे? ये वाली इक्वेशन जब इस फॉर्मेट में आपको इक्वेशन दी जाएगी तब यूज करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे रिकॉल क्वेश्चन कराया, तो रिकॉल क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन यूज किया था आपने, ये वाली x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यूज किया था। करेक्ट है क्या? यस सर। अगर इक्वेशन में आ गया y इक्वल्स टू 2x माइनस 9, या ऐसे ले दिया माइनस 9 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा और x स्क्वायर दे दिया, तब वो वाली इक्वेशन यूज करोगे। इसमें 9 कॉमन ही ले लेता हूं मैं, 9 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और फिर x स्क्वायर, तब ये वाली इक्वेशन यूज करोगे जो पीछे मैंने आपको पढ़ाया। इस फॉर्मेट में इक्वेशन दी जाएगी आपको। यहाँ तो वैल्यूज के हिसाब से करेंगे ना? हाँ, सर जो वैल्यूज दी रहेगी उसके हिसाब से आंसर निकालेंगे। जो इक्वेशन दी रहेगी उसके हिसाब से, एक्चुअली इक्वेशन बोलिए कि इक्वेशन के हिसाब से यूज करेंगे। हम आपको इक्वेशन सिखाते हैं, आपको इक्वेशन बताते हैं, फिर आप चेक करते हो कि जो डेटा दिया हुआ है वो किस इक्वेशन में फिट हो रहा है, किस फॉर्मूले में फिट हो रहा है, वही लगा लेते हैं। बस हमेशा यही करना है फिजिक्स में। बात समझ आई? यस सर। यस सर। अच्छा, अब वापस से आ जाओ कि जो हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू क्या, ये वापस से जो स्टैंडर्ड इक्वेशन x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा थी, इस इक्वेशन में वापस से आ जाओ। अब इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, दोनों टर्म में से मैं x tan थीटा कॉमन लेता हूं। तो अगर मैं पहले टर्म में से x tan थीटा कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ, 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर। जी एक्स स्क्वायर कैसे, एक x तो कॉमन ले लिया आपने, सॉरी अच्छा tan थीटा तो था नहीं इसमें। अब जब जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो वो चीज किस में चली जाती है, मल्टीप्लीकेशन में कि डिवीजन में?
डिवीजन के साथ साथ डिवीजन में ये डिनोमिनेटर में tan थीटा भी आ जाए, क्योंकि वो चीज है ही नहीं तो जबरदस्ती कॉमन लो तो डिवीजन में चली जाती है। तो y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस gx, और ये क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। tan थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख दूं क्या? यस सर। एक पावर 2 का थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा, ऊपर से एक पावर 2 का cos और नीचे से एक cos कैंसिल। हाँ, तो y इज इक्वल्स टू बन जाएगा x tan थीटा 1 माइनस gx अपॉन u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा। सही लिखा क्या मैंने? यस सर। साइन 2 थीटा थीटा 1 माइनस हाँ u स्क्वायर साइन 2 थीटा बन गया। सही है क्या? यस सर। यस सर। एक और फॉर्मेट आपका बन गया, ये इक्वेशन का एक और फॉर्मेट बन गया। सर ये इतने अलग अलग फॉर्मेट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कभी भी किसी फॉर्मेट में आपको इक्वेशन दे सकता है, इस फॉर्मेट में भी, इस वो फॉर्मेट याद करके रखे हैं। हाँ समझ जाओ, उसमें याद करने की जरूरत तो वैसे नहीं है, आप समझ जाओ कि इस टाइप की इक्वेशन है तो इसी टाइप का फॉर्मेट है, इसी टाइप की इक्वेशन है, तो ये पक्का प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रैजेक्टरी इक्वेशन दी गई है, ये आपको समझना है, याद जरूर नहीं करना है। एक और फॉर्मेट है, बात समझ आई क्या? कल करेंगे सर, कल करेंगे सर। एक और फॉर्मेट है, बस एक और, कुछ नहीं, लास्ट है सर, लास्ट कुछ भी नहीं बस देख लो सर। करवा दो सर। हाँ बस छोटा सा, इसी से बस छोटा सा x tan थीटा, ये वाला फॉर्मेट लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस gx अपॉन, आपने क्या बोला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, करेक्ट है? यस सर। अब मैं यहाँ अब इसमें g से मल्टीप्लाई और इसमें g से डिवाइड कर दूंगा, जो नीचे डिनोमिनेटर है, तो कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? नो सर। ऊपर से g, ये नीचे से g कैंसिल, नीचे से ऊपर से g कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा था, ये स्क्वायर नहीं है, 2 समझना, 2 थीटा अपॉन g। बताओ u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g किस चीज का फॉर्मूला है? ये रेंज का फॉर्मूला है। थीटा 1 माइनस x अपॉन r, ये एक और इक्वेशन बन गई काहे में आपकी रेंज के फॉर्मेट में इक्वेशन बन गई। ये 4 इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपने देख लिया। एक ये आपका फोन ओके सर। खत्म कर दो। नंबर 3 अभी नहीं, बस हम समराइज कर लें, फिर उसके बाद जाओ तुम लोग। ठीक है, चलो जल्दी समराइज कर लेते हैं फटाफट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा, आज हमने और क्या पढ़ा, रेंज पढ़ा, मैक्सिमम हाइट के लिए पढ़ा, गिवन प्रोजेक्टाइल के लिए पढ़ा, गिवन व्यू और किसी गिवन इनिशियल वेलोसिटी के लिए पढ़ा हमने। सर दोनों के लिए पढ़ा। एक ये प्रोजेक्टाइल हो गया है, उसके लिए हमने पढ़ा है, और एक हमने पढ़ा और एक गिवन यू, हाँ यू, हाँ एच मैक्स, तब उसमें थीटा 90 डिग्री आता ही, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद हमने आर मैक्स भी देखा, अलग जनरल केसेस देखे हमने, फिर जनरल केसेस के बाद हमने क्या देखा, हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देखी। बस दैट्स इट फॉर टुडे। क्लास नोट्स, पीवाईक्यूज, मॉड्यूल्स, एंगेज, हमने एडिशनल रिसोर्सेज लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रिलेटिव मोशन इन 2D करेंगे, उससे पहले हम वो करेंगे, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन में प्रोजेक्टाइल। बस दैट्स इट सर। हाँ बेटा, एक